नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यह इस साल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आया भी था। इसी आधार पर है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 × 10⁻⁻19 कूलम एंड +20 × 10⁻⁻19 कूलम are separated by a distance 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0। यह छोटा सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है, बोर्ड में बहुत पूछता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ ए और बी पॉइंट है और इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। यहाँ चार्ज क्यू बराबर दे दिया है 5 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ दे दिया है चार्ज का वैल्यू, अर्थात क्यू बी बराबर 20 × 10⁻⁻19 कूलम। अब दोनों मान लो कि यह चार्ज से सेंटर से क्यू ए की बीच की दूरी जो है हम लोग x मान लेते हैं, और पूरा दूरी जो है यहाँ से ए और बी का r है, तो यह दूरी कितना हो जाएगा, r - x हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू दे दिया है r बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो यह हो गया, अर्थात AO बराबर हम x माने लेफ्ट है क्या वो इतना तलाक बहुत ना गड़बड़ा लाता बराबर हो जाएगा r - x = 2 - x। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यह E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, फिर यह इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, अर्थात E1 E2 are the electric field at the point O due to charge QA and QB. Then the electric field will be 0 at the point O if E1 E2 are equal in magnitude but opposite in direction। अर्थात ऐसे लिख देंगे E1 and E2 should be equal in magnitude and opposite in direction। अर्थात इसका मतलब है कि नेट चार्ज दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के कारण एट द पॉइंट शुड बी 0। इसका मतलब है 1/4πε0 QA, अर्थात इस चार्ज के कारण, और बटा AO² हो जाएगा = 1/4πε0 QB/OB²। यह शुड बी इक्वल टू 0 होगा, दोनों का सम अप। इसका साइन जो है निगेटिव होगा, इसलिए इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया। अब वैल्यू इसका रख देंगे, इसका वैल्यू, अब देखो इसको काट देंगे हम। ठीक है, QA का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻19 x² = इसका वैल्यू है 20 × 10⁻⁹
-19, इसका वैल्यू है ओ बी का 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह कटेगा कुछ वैल्यू इससे 5 4 हो जाएगा, यह भी कट गया, तो इसमें बचा 1/x² इक्वल टू 4/2 - x का होल स्क्वायर। आप देखिए, तो इसका मतलब है कि 4x² आ गया हमारा 2 - x का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर हटाते हैं दोनों तरफ से तो यह 2x बराबर हो जाएगा 2 - x, अर्थात 2x ये इधर आ गया प्लस हो गया, तो 3x बराबर 2 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 2/3। ठीक है, तो देखो यह इसका मतलब क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड intensity will be 0 at a distance of 2/3 meter, 2/3 meter from the charge। किसके तरफ, तो चार्ज की हुई से। ठीक है, ओके। अब दूसरे मेथड पर एक सवाल एनसीईआरटी का ही है, देखिए सवाल यह है कि जैसे दूसरे फार्मूला पर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with electric dipole moment, electric dipole moment 4 × 10⁻⁹ coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field, uniform electric field of magnitude of 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तब कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ आंसर में क्या क्या दिया है, तो डाइपोल मोमेंट दे दिया P बराबर 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर दे दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यह वैल्यू दे दिया, थीटा का वैल्यू हमारा दे दिया है कितना 30 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। और आप जानते हो कि टॉर्क बराबर जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी डाइपोल को रखते हैं तो वह टॉर्क अनुभव करता है, वह टॉर्क बराबर है टॉ बराबर PE sin थीटा, फार्मूला है। तो P का वैल्यू हो गया कितना 4 × 10⁻⁹ फिर इसका वैल्यू हो गया 5 × 10⁴ sin 30 डिग्री। ठीक है, तो यह हो गया आपको, यह 20 हो गया, यह हो गया कितना -5
साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2, अर्थात यह इससे कट जाएगा। कितना हो गया 10, 10 गुने 10⁻⁻5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर।